ऐसे ही वाला खेला तो भैया हमारी जिज्जी का है। अंकुश और कंचन तुम दोनों ये खेला ना ही खेलो तो ज़्यादा अच्छा है। अरे उम्र वाला ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ हमारी बड़कन्नी जिज्जी का लेफ्ट राइट सब कुछ है ना। हमार 32 हुआ, 33 हुआ, 31 हुआ। अक्सर इनका उम्र घटता बढ़ता रहता है। वैसे उम्र की बात चल रही थी तो भैया हमको हंसी आ गई। वो कह रहे थे कि 33 रनिंग है और वो कह रहे थे नहीं जी 35 वो 32 कंप्लीट हो गया है, अब 33 के लगे हैं। तो बोला हाँ भाई वही मतलब रनिंग है। तो भाई एकदम से अंकुश को याद आ गया कि कोई उम्र का जादूगर है, उम्र छुपाता है। वैसे सच्चाई तो निकल के आ ही गई कि हमारी दीदी भाई अंकुश से, छोटी वाली दीदी अंकुश से 1 साल बड़ी है। तो अंकुश की उम्र जो है वो है 35, हमारी दीदी शायद 36 या 37 जो भी है उतकी है। बड़की जिज्जी शायद 38 या फिर जितने की भी है ना। ये सारी कहानियाँ हैं, इनका चलता रहता है। लेकिन कल जो जिज्जी ने त्रिया चरित्र खेला है भाई साहब, उसको लेकर साइड इफ़ेक्ट आ चुके हैं। और हमारे बग्गा बग्गी ने नया कंटेंट दिखाने की जो कोशिश करी है ना। और हाँ, हमारी कंचन ने भी कुछ चीज़ें बोली हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कुनबावासी। और इस समय विवाद ही विवाद। और बड़ी जिज्जी दिवाली तक है लेकिन बम पटाखा पहले से फोड़ रही है। हालांकि वहीं कोई नहीं फोड़ रहा है, लेकिन वो फोड़ना शुरू कर दी है, वो भी इंटरनेट पे। वैसे तो सारी चीज़ इंटरनेट पे नहीं बताते हैं और बिना किसी से बोले उसका मुंह नहीं दिखाते हैं, लेकिन मम्मी जी का चेहरे पे ज़रूर कैमरा लगाते हैं। अपने लिए वही चीज़ गलत है और मम्मी जी के लिए सही। तुमने मम्मी जी से परमिशन ली थी? अरे मम्मी जी पे तो तुम्हारा पूरा अधिकार है कि मम्मी का एक एक आंसू जूम करके दिखाओ और बताओ कि भैया काहे जूम किया गवाह है। तो भाई दीदी ने जो कल खेल खेला था, वैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि बग्गी कौन सा बहुत सीधी सादी है, होशियार है। तो भैया एक चीज़ बताओ, आज के ज़माने में सीधा सादा कौन होता है? सभी लोग अपना अपना अच्छा चाहते हैं, सभी अच्छा ही जानते हैं, लेकिन कुछ चंट बुद्धि के होते हैं, कुछ खुराफेची बुद्धि के होते हैं। तो बग्गी अगर होशियार ना हो तो क्या इनके साथ गुजर बसर हो पाएगी? आप ही लोग बताइए। मैं एग्री करती हूँ कि आज के ज़माने में कोई भी एकदम सीधा साधा नहीं, और बग्गी भी चालाक है, लेकिन इनके घर में एक चालाक लड़की ही गुजर बसर कर पाएगी, सीधी सादी नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि भाभी को किस प्रकार से यहाँ पर इनडायरेक्टली ब्लेम गेम खिलवा रही हैं कि नीचे भाभी जो है झाड़ू पोछा मम्मी जी से करवाती है। हम तो ऊपर खुद करते हैं, मम्मी जी से पूछ लो आज तक हमने अगर उनसे झाड़ू पोछा कराया हो। खैर झाड़ू पोछा के ऊपर भी कुछ होगी बात, लेकिन सर्वप्रथम भाई कंचन के बारे में वार्तालाप होगी। कंचन ने बहुत सारी बातें चल रही थी, हंसी मजाक भी चल रहा था। दही तड़का जब बन रहा था तो कंचन ने एक बात बोली कि शायद तब अगर मैं ऐसा ना करती या मैं ना आती तो शायद तेरा घर बस जाता। अंकुश का जवाब आया, अरे भाई कोई किसी का घर खराब नहीं करता। जाहिर सी बात है, देखो गलत राह पे चलाना और उसको मोटिवेट करना और उसके दिमाग में कचरा भरना, इसके लिए भागीदार हो सकता है। जैसे कि बड़ी जिज्जी, अब बड़ी जिज्जी को वो पूरा ऊपर तरीके से नीचे तरीके से हर तरीके से फॉलो करती हैं। उनको पता है कि उनका जो है घर खराब तो उन्होंने खुद किया है, क्योंकि अपना बुद्धि नहीं लगाया, अपना दिमाग यूज़ नहीं किया। ये सोचती ना कि यार ये कितना अपने ससुराल वालों के बारे में चीज़ें करती है, क्या छोटी ने देखी नहीं होंगी? बड़ी की जो चीज़ें ख़राब हो रही थी जब शादी के बाद, इतनी भी छोटी छोटी नहीं थी। हमने वो देखे हैं फ़ोटोज़, जो जिज्जी की शादी के फ़ोटोज़ हैं उसमें देखा है हमारी जिज्जी सलवार सूट पहने, मतलब बढ़िया है, 20+ ही है। तो उसने देखा नहीं जब जिज्जी आधी आधी रात को गाड़ी लेके भाग आती थी, लड़ाई झगड़े होते थे वहाँ पर। तो तब तो भाई साहब उन्होंने इधर उधर, चलो मान लो तब वाईटी पर नहीं थी, पर जब वाईटी पर आई तो क्या वो सारी झगड़े बताई? नहीं बताई ना। तो ये सारी चीज़ें बुद्धि छोटी के अंदर नहीं थी, होनी चाहिए थी। वो बुद्धि यूज़ करती कि हम काहे सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़ा लाए रहे, हमारे घर का पर्सनल मैटर हम इसको खुद निपटाएंगे। चूँकि ये लड़का मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसको हैंडल भी मैं ही करूँगी। उसमें मम्मी जी का समावेश, और जब उसके घर को लेकर ये लोग टॉन्टबाजी वाले वीडियो बनाते थे, मम्मी कीचड़ कौन, मम्मी कचरा कौन है, और जो लिफाफे वाले लेन देन वाली बातें होती थी, क्या यहाँ पर छोटी को स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि बॉस बहुत हो गया?
तुमको भेजना है भेजो, नहीं भेजना है ना भेजो, लेकिन ना दोबारा से ही सब त्रिया चरित्र मेरे घर को लेकर मत करना। एक बार बोल देती ना, भले मुंह सूज जाता, लेकिन दोबारा से ऐसी हरकत ना होती। तो देखिए, बढ़ावा दिया है छोटी ने, है ना, तो छोटी ने ही खराब किया है। अगर हम कहें कि झूठियंका ने खराब किया है, तो झूठियंका के हौसले तो तब बुलंद हुए जब छोटी ने कुछ बोला नहीं। एक बार छोटी बोल के देखती, दोबारा इनकी हिम्मत ना होती, है ना। आई एम सॉरी। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और जाहिर सी बात है, जब तक दो बंदे जो एक साथ सफ़र पे निकले हैं, शादी के बंधन में बंधे हैं, अगर वो न चाहें तो उनका घर कोई ख़राब नहीं कर सकता, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी नहीं, है ना। ये आप मान के चलिए। हालांकि सब्सक्राइबर ने भी बहुत अच्छे से बोल दिया है, इनका कहना है। हाँ जी, ये रहा कमेंट कि कंचन, आपके कारण अंकुश का घर खराब नहीं हुआ है, ऐसे मत बोला करो। घर किसी और के कारण खराब नहीं होता, घर अपनी गलतियों से खराब होता है। कोई किसी का घर खराब नहीं कर सकता और ना ही बना सकता है, ना ही खराब कर सकता है जब तक बंदा खुद न चाहे। ओके, तो इनका कहना है कि कोई किसी का घर खराब नहीं कर सकता जब तक बंदा खुद न चाहे। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर परितिन एक बार रोक देती तो क्या ये घर खराब होता? इम्पॉसिबल है। ना इसमें मम्मी जी बहती गंगा में हाथ धोती, ना ही बग्गा, ना ही बुद्धिजीवी जो बोल रहे थे सच्चा इडियट है। मैं तो ऐसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाता। मैं तो ऐसे लोगों से बातचीत करना दूर की बात समझता हूँ, क्योंकि मैं बुद्धिजीवी पर्सन हूँ। मैं बुद्धिजीवी फैमिली में बिलोंग करता हूँ, फलाना ढिमका। जो मेरा सर्कल है वो बुद्धिजीवी समाज का सर्कल है। जब ये कानपुर से हिमाचल आ रहे थे, उस गाड़ी में कितनी भली बुरी बातें अंकुश को लेकर बोली गई थी, और यही छोटी ही हा हंस रही थी। और उसके बाद जब जमुआड़ा लगा था, मैं मटर पनीर खावांगा, मैं दमाद हाँ, तब भी छोटी कैमरा पर्सन बनी थी और सिर्फ अंकुश को टॉन्ट मारा जाता, छोटी छोटी बातें, तब भी ये छोटी कैमरा पर्सन बनी थी और हा कर रही थी। जब किचन में झूठी बोल रही थी लगातार बार बार, ए मिस्टर कानपुर मत करना, वरना फिर मैं ऐसी हूँ ना, सबक सिखा के रहूँगी, तभी छोटी पीछे खड़ी होकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो इन सारी चीज़ों में छोटी की सहमति थी। कभी भी फरिश्ते ये नोटिस नहीं करते हैं। कंचन को गिना देंगे, मम्मी जी को गिना देंगे कि वो लोग नाच पीटे, चाहते नहीं कि परितिन वहाँ पे जाए, उका घर बसे। अरे घर खराब का पहल किसने करा था? कभी दूसरी तरफ प्रकाश डाला करो, इकलौता प्रकाश गलत दिशा में डाले जा रहे हो। खैर, तो ये बहुत अच्छा चीज़ था। कंचन जी बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत प्यारा बोलती हैं, और आप कभी भी ऐसा ना सोचें। आपके आने से घर में रौनक आई है, बहुत अच्छा लगा। भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे। बाकी जलने वाले तो जलते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। तो जी तमाम लोगों ने लिखा है काश कि पापा जी होते इस घर पे, अच्छा इस गंवार से शादी ना होती। आप जिद करते तो भी बचपन वाली वही जुत्ती निकालते काश वो होते। लो जी, असल में एक इंसिडेंस सुना रहे थे अंकुश बचपन का कि भाई ऐसा ऐसा था, मैं मिठाई ले लेके बार बार, या फिर कुछ भुजिया वुजिया ले लेके बार बार भाग रहा था, और जैसे भैया वो चले गए तो मुझे चपेट पड़ी, और एक बार पतंगबाजी कर रहे थे। ये होता है ना कि पतंगबाजी अगर आप छत पे करो, तो कई बार हमने यहाँ हमारे लखनऊ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। पहली बात तो भैया उसका धागा बहुत घातक होता है। एक बार तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाइक से, और एकदम से धागा आया, उनके यहाँ पे कट हुआ। तब तक हाथ, जब तक मुझे समझ में आया हाथ लगाया, मेरा हाथ भी कटा, उनका गला भी कटा था। तो ये तो बहुत घातक होता है। इसलिए सिटी एरिया में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, सिटी एरिया हो, गांव एरिया हो, कोई भी हो, रोड साइड हो, वहाँ पर तो भैया चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो फिलहाल जो छत पे लड़का पतंग काटते काटते चला गया, और पता है 6वीं 7वीं फ्लोर पे था, वो गिरा और फिर नहीं बचा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो माँ बाप को डर लगता है, और चूँकि आप सबको पता है अंकुश को भाई वहीं से जुत्तियाँ पड़ने लगी है ना। तो इन्होंने तो मज़े ले लिए कि अगर आपके पिताजी होते हो, अगर आप जिद भी करते ना, तो भाई साहब आए के ना तुमको जुत्तियाँ पड़ती और फिर ये शादी ना ही होती। वैसे इससे लोग लाइक भी कर रहे हैं, 18 लोग सहमति जता रहे हैं
कि फिर ये इस प्रकार की जिज्जी ना आती, मतलब तुम्हारा बुरा ना होता भला हो जाता। तो ये सारी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा हम डाल लेते हैं प्रकाश किसके ऊपर, भाई कल जो नौटंकी ड्रामा जिज्जी का हुआ था, तो जिज्जी जो चाहती थी वो लोग बोलने लग गए हैं और कमेंट सेक्शन में मतलब अच्छे अच्छे लोग आए के कमेंट कर गए हैं जो बहू को टारगेट करते हुए। वैसे 17,000 व्यूज़ आ गए। जिज्जी आज किसको हर्ट कराओगी, कोई हर्ट होगा या किसी और के आंसू आएंगे हैं? बोलो बोलो, कुछ सोच लिया है? तो भाई लिख दिया है किसी ने कि लग रहा है मम्मी जी दुपट्टा के साथ खुश नहीं हैं। लो जी, दुपट्टा के साथ जो है उसको साथ में रखो, क्यों नहीं दिखाती हो? तो भाई लिख दिया है। झूठी अंका के घर आते ही झूठी अंका के कितना सम्मान दिया था उसने, बग्गी ने अपने घर में आते ही उसने ये कर दिया। अच्छा जी, तो एक भक्त आई, उनका कहना है कि झूठी अंका के घर जब बग्गी गई थी तो वहाँ पर उनको कितना मान सम्मान, कितना बढ़िया होटल रूम दिया गया था, लेकिन यहाँ पर तो भाभी कुछ कर ही नहीं रही। अरे भाई जब इन्होंने मना कर रखा है कि तुमको नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाती है। अब चाय पानी तक के लिए तो उन्होंने बोला नहीं है ना, ये दिखाना चाहती, हालांकि नाम नहीं लिया, ये बोले जो लोग भी चाय पानी के लिए बुलाते हैं वहाँ जाके पी लेते हैं। तो ये बताया गया है। तो जिसका दीदी को था इंतज़ार, जिसके लिए दीदी थी बेकरार कि भाई लोगों को गाली मिले, लोगों को गाली मिले, तो भैया लोगों को गाली मिलने लगी, खासकर भाभी को। हैं आप दुपट्टा के साथ क्यों नहीं दिखाती हैं? माँ को भी अपने साथ रखती हो, माँ नीचे तक नहीं जाती हैं। माँ जी हर्ट हो गई हैं किसी चीज़ को लेकर, इसलिए बेटियों के साथ ही रहेंगी, अब माँ जी नीचे नहीं जाएंगी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वैसे किसी ने कमेंट किया है कि जब से जो है मम्मी जी ऊपर रह रही हैं और जब से दुपट्टा और मम्मी जी के बीच में कलह हो गई है, छुटकन्नी के भैया रंग रूप निखर गया, छुटकन्नी की सुख की चरम सीमा पहुँच गई। छुटकन्नी बदलापुर की हीरोइन का बदला पूरा भी हुआ है। हमें तो लग रहा है भैया छुटकन्नी को दिन में तारे और नज़ारे भाभी को दिखाने के बाद चरम सीमा की प्राप्ति हुई, चरम सुख की, सॉरी चरम सीमा जी नहीं, चरम सुख की प्राप्ति हुई है। काय छुटकन्नी खाना वाना पच रहा है, एक्स्ट्रा तो नहीं खा रही हो? अरे भैया तुम वेट लॉस जर्नी पे हो, वो कहा है कि वो बेसन वाली बर्फ़ी खा ले, जल्दी से वज़न कम हो जाएगा। खा रही हो कि नहीं खा रही हो? नहीं खा रही हो तो देखो खाओ, कहा कि वही से वज़न कम होगा। भाभी का किचन अलग कर ही दिया। भाई लोग ये भी पूछ रहे कि वो तो सब ठीक है, यहाँ तुम नौटंकी ड्रामा जो लड़ाई झगड़ा करा रही हो, लेकिन व्हाट इज़ योर मदर इन लॉ? तुम्हारी सासू अम्मा कहाँ है? नोना जिज्जा की जगत जननी माता है, नोना जिज्जा की माता, जन्म माता कहाँ है? बताइएगा ज़रा, लोग तमाम पूछ रहे हैं। ऊपर वीडियो बनाइएगा तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कहा कि इस समय मम्मी जी के बारे में लोग पूछ रहे हैं, काहे आप उनका जिक्र नहीं करती? यहाँ होके भी ऑन कैमरा मम्मी जी काहे नहीं दिखी? का आप मिल के आई हैं तो वहाँ वीडियो काहे नहीं बनी? बहुत सारे सवाल हैं जनता के मन में, तो एक बार ई वाले पे बनाइए। अपने घर पे तो भाई भाभी के ऊपर, भाई के ऊपर, मम्मी के ऊपर, बहन के ऊपर कंटेंट कितना बार बनाई है, थोड़ा अपने ससुराल वालों को आप भी दिखाइए का सीन है। अच्छा उनके बारे में नहीं बोलना है? ये है चालाक चंट हमारी झूठी अंका जिज्जी, सुविधा अनुसार ही बोलती है। झूठी अंका बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके ब्लॉग में कोई आए हैं, पर एतिन के आते ही उसने मुंह बना लिया और वो बैठ गई। तो ये ब्लॉग एडिट करने देती है ना, वैसे उसका मुंह बन ही जाता है, एक्टिंग में करती रहती है और अपना ही करा धरा अपना ही गिनाती रहती है, दूसरे के बारे में सुनती नहीं, लगातार बस बोलती रहती है। पर एतिन ने तो खुद अपना घर खराब कर लिया। ससुराल तो ससुराल होता है, जब कुछ ना कुछ होता ही है। सबके यहाँ सब बर्दाश्त करते हैं, सहना पड़ता है, रहना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अरे नहीं जी, फरिश्ते कहते हैं कि वो होता है, अत्याचार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है सहना, मानसिक डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आपको कोई बोले और तुम सह रहे हो। ऐसा होता ना जी तो भाई 97% लोग आज डाइवोर्स लिए बैठे होते, सच्चाई यही है। लेकिन अब कुंभावासी समझ रहे हैं जी, और उनके फरिश्ते, उनकी सोच अलग है, अब उनकी सोच में है मौज, तो हम क्या करें भाई साहब, कौनो बात नहीं। तो प्रिया ने खुद को डॉक्टर समझ रखा है, जिसको देखो उसी को जो है बताती रहती, ये काम करो वो काम करो तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मम्मी जी को काम करा कर बीमार कर देगी।
ले जी ये भक्त होंगे, इसने सीरियसली ले लिया कि जब से जो है बड़ी आई है मम्मी से काम करवा रही है, झाड़ू पोछा लगवा रही, ले मम्मी जी रो रहे। रे भैया ये झाड़ू पोछा तो किसी तरीके से बस बीच में लाना था ताकि नीचे का बोला जा सके। ये ऊपर वाला झाड़ू पोछा प्रिया के नाम पे आया, फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो नीचे तो वो लगाती हैं और जब से नीचे लगाती हैं वेड़ा भी गर्द करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बोलने के लिए आप लोग इशारे नहीं समझ रहे हो, इशारे थे वो उनको बीच में इस वार्तालाप को शुरू करने का। सभी मिलकर बैठा करो दुपट्टा के पास भी, तुम तो ऊपर आके ही बैठ गई हो। त्योहारों के टाइम कुछ ना कुछ मीठा हो जाता है, इसलिए हो सकता है उनका शुगर बढ़ गया हो। भैया शुगर उनका और रोना उनका जो है इस वजह से नहीं निकल रहा है, आपको सबको पता है कि वो क्यों निकल रहा है। यहाँ पर उनकी जो विलन बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं भाभी जी। अब भाभी जी की वजह से ना वो खुश नहीं है, तो खुश ना होने की वजह से बताया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मम्मी जी अपने कमरे में बैठ के इमोशनल हो रही थी, फिर जाए कि भाई किसी तरह हमारी जिज्जी खींच खाच के लाई है। वैसे मम्मी जी बग्गे के भी वीडियो में आई थी अहोई अष्टमी वाला, लेकिन मम्मी जी का मुंह बना ही था, है ना। हालांकि बग्गी बैठी है पूजा में और ये पूरे लोग भी बैठे हैं, दीदी भी बैठी है। और ये लोग गए थे कल गमला लाने, तो भैया खूब प्लांट आए हैं। अब शायद ये बागवानी करें बग्गा बग्गी। बग्गा तो पूरे तरीके से ऐसे नीचे पिछवाड़ा रख के बैठा था, फावड़ा वावड़ा लेके मिट्टी भरने के लिए। चाय पानी कल खेतों में ही पहुंची है ना। कभी पानी कभी चाय, साहब काम कर रहे थे तो बग्गी ऑन कैमरा चाय पानी पहुंचा रही थी, है ना। तो कुल मिला के कल इनका जो है सारा कुछ हुआ, होई अष्टमी वाली चीज़ें थी, है ना। शॉपिंग वॉपिंग भी अच्छे खासे से हुई है। उसके बाद ये लोग गमला वमला खरीदने गए थे, है ना, डिज़ाइनर। तो वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई हैं और उसके बाद सारा प्लान्स व्लान्स ला के फिर मम्मी के पूजा पाठ को दिखाया गया है और उसके बाद भरा भरा गया है। और उसके बाद फिर हमारी बग्गी तैयार हुई है और थोड़े से उसने बोल बच्चन बोले हैं। हालांकि बग्गी के चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है, वो बोल कुछ भी रही थी, हैं आप जो मर्जी करो अपने ब्लॉग में, पर आपके ब्लॉग बोर करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अरे गमला देख के क्या खुश होएगा कोई, कंटेंट कुछ नया करिए, देखते हैं इन गमलों से क्या नया कंटेंट क्रिएट होता है। मैं भी आज नहीं तो कल एक गमला दूसरे खोपड़े पर उठाए मारें, नया कंटेंट होगा कि नहीं होगा। ऊपर वाले ऊपर से मारेंगे, नीचे वाले तो भाई पीटे जाएंगे कि आज की नीचे से ऊपर गमला जाने में बहुत ताकत चाहिए, बग्गी फेंक पाएगी, सोच साच ले। तो भाई सास ऊपर चढ़कर बैठ गई है और ऐसा है बहू के पहले त्यौहार पे नीचे आया करे और बहुत ज़्यादा जो है रेयर केस है, कभी कभार पूजा पाठ के लिए आ जाती, मुंह तो सूजा ही रहता है। सुबह दोपहर के घर दिखाते जॉब करते हैं, बताइए। दीपू तुम्हारा ब्लॉग बहुत पहले से अच्छे लगते हैं, बट अब दोनों अलग अलग रहते हो। तुम बहुत मिलनसार थे। मिलनसार थे भाई, मिलनसार आज भी हैं, पर बिग बॉस आ चुके हैं, बिग बॉस के अनुसार ही चीज़ें चलेंगी। बिग बॉस नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कंट्रोवर्शियल माहौल घर पे रहे। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट ऑन कैमरा जानबूझ के दिए जा रहे हैं सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, तो समझ रहे हैं। और मम्मी जी का दुख आप लोगों ने कल देख ही लिया है। खैर चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए दुपट्टा तुम्हारा प्यारी बोली है, पर नंदे कहाँ हैं, कहाँ गई तुम लोगों की फेक बॉन्डिंग। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है, पब्लिक में ये सब जानती है ना। तो बहुत अच्छा, शिवांगी जी ने फिर से लिखा है कि ये आप जो कर रही हैं फेक बॉन्डिंग। पूजा में बैठी थी ऑरेंज सूट वूट पहन के, कौन, छोटी दीदी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।